ओम शांति। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। हर कर्म करते हुए बाबा की याद का अनुभव कर रही हूँ। बाबा की याद मुझ आत्मा के मन में समाई हुई है। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 2/8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी किसी बात में मूझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। प्रश्न है, इस ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदमपति बनते हैं। वह इस माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं, जिसका नाम ही सुखधाम है। हम उस सुखधाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुखधाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। यह भी तुम अभी जानते हो बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम यह भी समझते हो भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है, इसलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते, समझते हैं यह होकर गए हैं, परंतु कब यह जानते नहीं हैं। तुम किसको भी समझा सकते हो। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही है। गाया हुआ भी है भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। सिर्फ यह भूल कर दी जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। इस भूल को ही तुम बच्चे समझते हो। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावनाओ। यह बुद्धि में सिमरन करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरन चलता है ना। तुम भी अगर यह सिमरन करते रहेंगे तो कभी मूझेंगे नहीं। जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है, परंतु वह कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। यहाँ तो तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता। चित्र भी सबके मौजूद हैं, पूजे जाते हैं। यह भी राज बाप ने समझाया। इन बातों में कोटों में कोई अच्छी रीति समझेंगे, निश्चय करेंगे और फिर कोई संशय उठाएंगे। कोई को संशय न आए, इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखावे, यह तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़े बैठ राजयोग सिखाएंगे। अब यह तो झूठ हो गया।
दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। सूक्ष्म वतन में तो हो न सके तो यहाँ ही सार समझाएंगे ना। ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो। तुम जानते हो यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग तो हो नहीं सकता। अब मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं। बाप समझाते तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है। परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है उनको अमरनाथ भी कहते। झाड़ के ऊपर भी समझाया कि पिछाड़ी में छोटी छोटी टालियाँ निकलती। यह सब है छोटे छोटे मठ पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। इतना ऊंच पद है तो जरूर कुछ तो मेहनत करेंगे ना। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चला है, परंतु यह पता नहीं कि कब और कैसे होगा। शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गलमरे। अच्छा फिर क्या हुआ? प्रलय तो होती नहीं है। एक तरफ दिखाते बाप राजयोग सिखलाते, कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते पांडव खत्म हो गए। यह कैसे हो सकता? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहाँ से आए? तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते। वास्तव में यह है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान करते। परिया नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए। वास्तव में पंख आदि की तो बात ही नहीं है। आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो जो श्री नारायण था वह बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण ब्रह्मा है। फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े ना। कई कहते भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे? ना समझने के कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते बच्चे धारणा बहुत अच्छी चाहिए। आपस में एक दो को बाप की याद दिलानी चाहिए। बाबा को याद करते 84 के चक्र को याद करो। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकारों का नशा टूटना तो मुश्किल है, गरीबों का नशा टूट जाता। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता, लखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे। यह तो ज्ञान वही उठा सकते, आते भी गरीब ही हैं। बाप कहते हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं। क्या करेंगे? हम तो गरीबों के पाई पाई से स्वराज्य की स्थापना करते। हम पक्का व्यापारी भी हैं, ऐसे थोड़े फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्ठा सट्ठा है ना, इसलिए भोलानाथ कहा जाता। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते। सारा मदार है पुरुषार्थ पर, इसमें पैसे की बात नहीं है। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देते। पढ़ाई तो एक है ना, गरीब अच्छा पढ़ेंगे
क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल हैं। चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। अब बाप आकर के निराकार से वर्षा दिलाते साकार द्वारा। निराकार कैसे दे जब तक साकार में ना आए। तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना। ऊपर में है शिव बाबा स्टार, कितना सूक्ष्म है। इतना बड़ा लिंग नहीं है, यह तो पूजा के लिए बनाया है। रुद्र यज्ञ रचते तो एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते। साहूकार लोग बहुत बनाते। यह सब भक्ति मार्ग में शुरू होता द्वापर से। पहले होती हैं 16 कलाएं, फिर 14 कलाएं, फिर कला कम होते होते अभी कोई कला रही नहीं है। नोट करते जाओ पतियों के पति को कितना टाइम याद किया। अब ये भी चारी सगाई चाहिए ना, मित्र संबंधी आदि सब भूल जाए। एक से ही प्रीत रखनी है, विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते तो ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते, फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो। अब बाप कहते माँ में कम याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हे आत्माएं मुझे याद करो। मैंने तुमको पार्ट बजाने भेजा था, तुमको याद दिलाते अशरीरी आए थे। पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान न सके। अच्छी बुद्धि वाले ही धारणा करेंगे। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। 84 जन्म पूरे हुए, अब यह है अंतिम जन्म। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे, अब सब झूठे हैं। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे गोरा बनते हो। श्वासों श्वास याद करेंगे, वह अवस्था अंत में होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाप की याद दिलानी है। दूसरी पॉइंट, विनाशी धन का नशा नहीं रखना। ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। वरदान है बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भाव। कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते। तो आप और बाप ऐसी कर्म योगी स्थिति है जो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। स्लोगन है मेरे में ही आकर्षण होती है।
इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। ओम शांति।